आज है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7। फर्स्ट पार्ट इसका sum is -7। हमने पेयर लिखने हैं ऐसे इंटीजर्स के जिनका सम कितना आएगा -7। सम इज -7। सम पेयर लिखने दो ऐसे सम कितना आना चाहिए -7। कोई भी दो पेयर, ठीक है। कोई भी दो पेयर लिखने इसके जिनका सम कितना आना चाहिए -7। ये ध्यान रखना -7 है ना, ये 7 तो आएगा, 3 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 7, पर आना कितना चाहिए -7। ठीक है। कोई भी दो पेयर लगा पता, देखो पेयर कोई भी सकते हैं -9 जमा 2 ये भी हो सकता है, ठीक है। -5 + -2 ये भी हो सकता है, ठीक है। क्या पता कोई भी ले लो आप, -10 + 3 ये भी आ जाएगा जो आपको -7 देगी, ठीक है। तो कोई भी ले लो इनमें से, 3 मैंने बता दिया हमने कितने लिखने हैं, एक पेयर लिखना, सिर्फ एक पेयर लगा पता। हो सकता है ये बड़ा भी है, ये बड़ा भी है, ये बड़ा भी है, काफी होंगे वो आवाज होंगे इसमें लाखों करोड़ों। जितनी बड़ी संख्या होगी जितनी उस तरह से माइनस करो तो -7 ऊपर का ही मिलेगा, ठीक है। लगा पता। हाँ इसमें लिख सकते हैं हम पेयर ऑफ -2 + -9 + 2, ठीक है, इक्वल टू -7, ठीक है। ये एक पेयर है हमारे पास, पेयर ऑफ -9 + 2, ठीक है। इसका भी -7 आ गया। दूसरा वाला देखो, इसको जब थोड़ा देंगे ना हम -5 ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्या करता है मल्टीप्लाई, माइनस है ना अंदर, बाहर क्या है यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा ना, यहाँ आता है 1, कितना आता है यहाँ 1, तो 2 × 1 2, माइनस गुणा प्लस हो जाता है माइनस का हो गया 2। अब देखो हमें -5 पे, कहाँ है हम -5 पे, 2 कदम और जाना है माइनस की तरफ। कहाँ जाना है 2 कदम और, 1 कदम 2 कदम, 1 कदम 2 कदम, ये हो गया माइनस के 2 कदम। कहाँ पहुंचे हम -7। इसका आंसर आ गया -7। ये थे इसके पेयर, ठीक है। एक -9 और 2, ठीक है। ये आ गया इसका -9 2, ये आ गया इसके पेयर, ठीक है। फिर है बी, इसके पेयर बन गए, ठीक है। एक है -9 और एक है 2, लगा पता। इसका डिफरेंस इसमें दिया हुआ है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है इज -10। डिफरेंस क्या होता है अंतर है ना, तो अंतर कितना आना चाहिए -10। कितना आना चाहिए -10। कोई भी ले लो है ना, जो मर्जी ले लो, पर आना कितना चाहिए -10, ठीक है।
देखो डिफरेंस में करते हैं माइनस, क्या करते हैं हम माइनस माइनस करते हैं ना, डिफरेंस में करते हैं माइनस, पर होना कितना चाहिए वो माइनस का 10 आना चाहिए। अब हमने कर दिया जी 13 माइनस 3, सर ने बोला डिफरेंस में करते हैं माइनस, ठीक है। लो ये कितना आ गया 10, माइनस है इसमें है नहीं है ना, तो हमको क्या आना चाहिए यहाँ पर माइनस। यहाँ देखा लगा के तो ये क्या आ जाएगा, एक दो दो ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 16, है ना, बन रहा है बन रहा है ना, लगा पता, या फिर ऐसे उल्टा किया हमने इसको, अब बन रहा है बन रहा है। देखो ये है 3, ये है -13, सब मेरे का देखिए, सब का पता है, हम थे 3 पे, कहाँ थे हम 3 पे थे हम कहाँ आ गए, कितना बोला जाने को माइनस की तरफ बोला जाने को कितना 2 1 0, ये है 0, ये है प्लस वाली साइड, ये होती है माइनस वाली साइड, ठीक है। ये 0 है, कितना जाना है हमने 13 जाना हमने, -1 -2 -3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये इन्फिनिटी ये आ गया, है ना। अब देखो 3 लिखा हमने ना, -13 आ गया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब देखो कितने कदम जाना है -13 की तरफ, 10 कदम है, ये 10 नहीं जाना है, 3 से जाना 13 तक, -13 कदम करने माइनस की तरफ को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 करने, 11 12 13, यहाँ पहुंचे हम। ये होता -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 -8 -9 -10, कहाँ पहुंचे हम 10 पे पहुंचे ना, किसके माइनस के 10 पे। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये बड़ा पेयर क्या है सही है, हम इस पेयर को लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया, ये हो सकता है कहीं पर ऐसा भी हो -4 -6, ये भी कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये -10, दोनों संख्याएं माइनस की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पेयर, कौन सा लेना है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ये वाला पेयर होना हमारे पास, कौन होना, देखो ये लिया हमने 3 - 13 = -10, तो पेयर क्या होना हमारे पास 3 - 13, ठीक है, लगा पता, ये होना हमारे पास। इसका डिफरेंस कितना आ गया -10। फिर है इसमें सी, सम इज 0, क्या बोला है सम इज 0, सम का मतलब क्या आता है, सम का मतलब होता है प्लस करना, है ना, ठीक है। कैसा फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाले में सम कितना था -7, और यहाँ ले रहे हैं हम सम इज 0, यानी कि इसका सम आना चाहिए 0, सम बोला है, ठीक है। जब हम किन्हीं भी दो पेयरों को सम करेंगे तो उनका आंसर क्या आना चाहिए 0, जैसे ये है मेरे पास का, ठीक है ना। अब मैंने उसका सम करना, हमने 0 कब होता है, जब हम उसको माइनस करेंगे, है ना, हुआ 0 ये, पर ये क्या है इसका, ये इसका डिफरेंस, ये माइनस क्या करता है, डिफरेंस निकालता है, क्या करता है डिफरेंस निकालता है। तो हमको क्या चाहिए सम, यानी कि अगर हमने सम करना तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इसको सम करना पड़ेगा। सम का मतलब क्या आता है, यानी कि साइन ऑफ एडिशन, ठीक है। डिफरेंस में साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस का निशान और प्लस का निशान, ये होते हैं। सम में आएगा प्लस का निशान और डिफरेंस में आएगा माइनस का निशान, ठीक है। यहाँ देखो, चाहे -4 + 4 करो
ये भी है ना हमारे पास इंटीजर्स है, इंटीजर्स में जो है कैसे नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर भी आता है और साथ में इंक्लूड क्या आता है, जीरो। ये होते हैं इंटीजर्स। लगा पता है इसमें तो सारे हैं, माइनस में तुम माइनस में पहले लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो -4 + 4 = 0। ठीक है, हमारे पास क्या आया पे -4 + 4 = 0। देखो सम का होता है प्लस, सम क्यों लिखा, यहाँ लिखा है सम, तो हमने बीच में क्या करना है, इसको सम ही करना है। ठीक है, तो इसका पेयर क्या बना, -4 और 4। कोई भी ले लो, -1 + 1 ले लो, जो भी लेना, माइनस लाख प्लस लाख ले लो, वो भी क्या जाएगा, 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। सम में ध्यान रखना है, प्लस का निशान आएगा और डिफरेंस में आएगा माइनस का साइन। ठीक है, साइन का विशेष ध्यान रखना। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। क्या बोला है, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, उसका सम, उसका डिफरेंस कितना आएगा, हमें देगा 8। किसका पेयर लिखना है, नेगेटिव इंटीजर्स का, दोनों हो गए उसमें, किसमें, नेगेटिव में, और डिफरेंस कितना आना चाहिए, माइनस का 1। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या आता है, नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर whose डिफरेंस, ठीक से क्या पूछा यहाँ, डिफरेंस, डिफरेंस में क्या करते हैं हम, माइनस गिव्स 8। कितना है, डिफरेंस गिव्स 8। ठीक है, ऐसा पेयर लिखना है जो किसमें हो, नेगेटिव में हो, है ना। पेयर का मतलब पेयर में होंगे 2 नंबर, कितने नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना होगा, 8। कितना होगा, 8। 2 पेयर बताने कोई भी, चलो करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा देखो पहले 8 आता कब है, कब आता है, या तो 10 - 2 होगा, है ना। 10 - 2 भी 8 होता है, होता है। 16 - 8 में कितना होता है, 8। ठीक है, हमने किस में लिखना है, नेगेटिव में। दोनों संख्याएं किस में होनी चाहिए, नेगेटिव में। एक ली हमने पॉजिटिव की, एक ली हमने नेगेटिव की, आंसर तो आ गया हमारे पास 8। और ये पेयर क्या आ गया हमारे पास, गलत। अगर पेयर गलत हो गया तो आंसर क्या आएगा, गलत, है ना, यानी कि गलत हो गया सारा। हम लेने दोनों किसके, नेगेटिव, है ना। जो हमको कितना दे, 8 दे। डिफरेंस क्या मालूम इसमें से, 10 - 2 कितना आता है, 8 होता है। यहाँ से मिल रहा है ना, पर यहाँ दिक्कत क्या है, हमारे पास क्या है, दिख रही है, एक है प्लस का, एक है नेगेटिव का, यानी कि दोनों के अलग अलग। हमको चाहिए दोनों किसमें, नेगेटिव। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, दोनों होने चाहिए नेगेटिव। अच्छा देखो, सबसे पहले लेते हैं हम माइनस का 2। ठीक है, फिर लिया हमने माइनस का 10, हो जाएगा ये, नहीं होगा। 2 इंटीजर लिए हमने, ये भी नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव का है। अब निकालना क्या है इनका, डिफरेंस। निकालना क्या है इनका, डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस निकालो, है ना। क्या निकालना है इनका, डिफरेंस निकालो इनका, है ना। देखो -2 डिफरेंस में क्या करते हैं हम, माइनस की प्लस, माइनस। ये लिखा मैंने माइनस किसका, डिफरेंस का, जो हमें कितना देगा, 8। ये लिखा मैंने,
ये वाले डिफरेंस का। अब आई मेरी अगली रकम क्या है, -10, इसको डालूंगा मैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। दो साइन का भी इकट्ठे नहीं होते ऐसे, लगा पता है? देखे हैं कहीं तुमने दो साइन इकट्ठे ऐसे डालते हैं ऐसे ब्रैकेट में, फिर समझाई बात? तो इसलिए मैंने क्या डाला, -10 को डाला मैंने ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखो, अब करना क्या है, आगे वाली संख्या एज इट इज सेम, -2 का -2। अब हरकत कहाँ हो रही है, यहाँ ब्रैकेट है, बाहर साइन है, अंदर भी क्या है, साइन है, साइन भी सेम है। तो माइनस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस गुणा माइनस कितना आता है, प्लस। 10 क्या रहेगा, 10 नहीं चेंज होगा, चेंज हो गई यहाँ पर साइन। 10 चेंज तब होना था जब यहाँ पे रकम लिखी होती, ठीक है। जैसे रकम होगी फिर 1 से बड़ी, 2 3 4 तब होगी चेंज। अगर भाई यहाँ पर 1 तब भी रकम रहेगी सेम, है ना, पढ़ा ना हमने। a मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू a, पढ़ा था ना हमने, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, a मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू a, यानी कि 2 1 का 2 ही रहेगा, 3 1 का 3 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे, समझाई बात? यहाँ जब आ गए तो ये कितना आ गया, देखो हमें 10 पे खड़े हुए, किसके, प्लस के 10 पे खड़े हुए, हमने जाने 2 कदम कहाँ, माइनस की तरफ, माइनस की साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड, है ना, क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड। जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे तो प्लस क्या होगा, राइट हैंड साइड, और नेगेटिव वाले इंटीजर क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो वहां से आया मैं लेफ्ट हैंड साइड 2 कदम पीछे को, तो 10 से कहां पहुंच गया मैं, 2 कदम पीछे, 8 पे हुआ, पेयर हुआ सही, यस सर। whose difference gives 8, हमको जो है उसने 8 दे दिया। अब 8 आ गया तो हमारा पेयर क्या हो गया, सॉरी, तो पेयर क्या लिया हमने था, हमने लिया था पेयर -2 एंड -10, 2 नेगेटिव इंटीजर लिए थे। जब 2 नेगेटिव इंटीजर इकट्ठे होंगे ना, ये बन गया पेयर, पेयर में 2 चीजें, ठीक है, लगा पता? हां, फिर है इसमें बी वाला, इसमें क्या बोला है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5, 2 का b, 2 का b है। क्वेश्चन है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5, ठीक है। अब देखो हमने पेयर कैसे लिखना है, एक में डालना है नेगेटिव नंबर, एक में डालना है पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर पहले लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर बाद में लिखेंगे, उनका निकालना, फिर हमने क्या निकालना है, सम। पहले निकाला डिफरेंस, अब निकालेंगे हम इसका सम। देखो सम आना कितना चाहिए, कितना आना चाहिए, हमको बोला है सम इज -5, कितना आना चाहिए, -5। ये है प्रश्न हमारे पास, एक लेना है हमने नेगेटिव इंटीजर, एक लेना है हमने पॉजिटिव इंटीजर, उनका सम कितना आना चाहिए, -5। लो नेगेटिव लो है वाला, हमको पता है कि 10 - 5 कितना आता है, 5 होता है, 10 - 5 कितना आता है, 5 होता है ना, 10 - 5 बराबर है 5। देखो ये हो गया कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। करना क्या है हमने, इसका प्लस करना है हमने, सम बोला नहीं है, अब इसको सम करेंगे। देखो इन्हीं दो को लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है, ये है या तो फिर अब मुझे -5 आया, कितना, -5, ये गलत हो गया है ना, ये आया 5, हमको कितना आना चाहिए, माइनस का 5। अच्छा अगर हम इसको ऐसे ले ले, 5 ले लिया पहले, फिर ले लिया -10, इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 5, ठीक है। हम इसको सम भी करेंगे,
एक लेना हमने नेगेटिव इंटीजर, एक लेना हमने पॉजिटिव इंटीजर। या तो फिर इसको ऐसे करो -10 5 तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर, चलो इसमें करते हैं ट्राई, है ना, -10 एंड 5 ये था इसका पेयर लिखा हमने। देखते हैं ये सही होता कि नहीं होता है। ठीक है, चलो ये लिखा -10 फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर एंड सम बोला ना करने को, सम सेकंड पॉजिटिव इंटीजर 5 कितना मिलेगा। अब हमें -10 पे खड़े हुए, हमने जाना प्लस की साइड में। प्लस की साइड कहाँ आती है, राइट में। किसके राइट में, 0 के राइट में। ठीक है, लगा पता, जब भी प्लस वाली साइड होगी वो 0 के राइट में, हॉरिजॉन्टली, है ना, सीधे में, वर्टिकली होगी ऊपर को नॉर्थ में। ये रखना ध्यान। पॉजिटिव साइड होगी ईस्ट में, नेगेटिव साइड होगी वेस्ट में। ठीक है, और नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ में आएगा प्लस वाला साइन और डाउनवर्ड साउथ में आएगा नेगेटिव का साइन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास -5, है ना, होगा। जब -10 से हम प्लस की ओर जाएंगे ना 5 कदम, तो 10 से कहां पहुंचेंगे हम, 5 पे। 5 मिलेगा हमको -5, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है हमारा सही हो गया। इसका पेयर आ गया -10 और 5। फिर है इसमें सी लाइए तुम होमवर्क करके। ठीक है, सी में करना है होमवर्क, रफ कॉपी में करके लाएंगे और कल दिखाएंगे, मंडे को दिखाएंगे। यस सर। ठीक है, सिर्फ ये कॉपी में करना ही है, हाँ रफ कॉपी को, रफ कॉपी में करना पहले करेंगे। यस सर। सर सी और इसका फोटो खींच के कमेंट में अपलोड करना। ठीक है, हाँ ठीक है, गलत किया चेक करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10 0 -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? देखो, एक क्विज हुआ, उसमें टीम ए थी, टीम बी थी। 3 राउंड हुए, टीम ए ने स्कोर किया पहले -40, नेगेटिव मार्किंग थी उसमें, है ना। दूसरे राउंड में 10, तीसरे में आया 0, है ना। फिर टीम बी आई, टीम बी के थे पहले राउंड में 10, फिर 0, फिर -40। फिर पूछा है कि स्कोर किसने ज्यादा किया। फिर लास्ट में पूछा है कि इसको जो है हम ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्या हम इसको जो है ऐड किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं इन इंटीजरों को। ठीक है, देखो ऐड करेंगे हम पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है। ठीक है, देखो ऐड करना है इसको। सबसे पहले किस टीम ने स्कोर ज्यादा किया। देखो 10, इसलिए पहले राउंड में -40 हो गया, इसका आया 10, फिर 0 0 था पहले। टीम ए फर्स्ट राउंड -40, टीम बी फर्स्ट राउंड 10, इसमें 10, सेकंड राउंड में 0, थर्ड राउंड में 0, यहाँ -40। किसने किया ज्यादा, तो देखो इसके यहाँ 10 अंक ज्यादा थे, ये ना -40 में गया हुआ। ठीक है, यानी कि ये कितना आगे होगा इनसे 10 पॉइंट, और डिफरेंस कितना है इनका -30 का। फिर यहाँ ये आ गए, इन्होंने 10 अंक, इन्होंने हो गए 0, ये 0 पे थे, ये बन गए -40 में,
तो सबसे ज्यादा किसके हुए? किसके हुए? टीम ए। देखो तीनों है सेम, यस सर। तो इन्होंने बराबर स्कोर किया, किया यस सर। बराबर स्कोर किया ना, यस सर। है ना? देखो -40 + 10 कितना आता है? -30। इसने भी -30 स्कोर किया, इसने भी -30 स्कोर किया, दोनों क्या हो गए? सेम। अब बोला कि हम किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं? दोनों का आंसर कितना आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसका आएगा, हम इसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। वो पढ़ा ना हमने, a + b + c यस सर। प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। यस सर। कौन सी प्रॉपर्टी थी वो? ए प्लस। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a + b = b + a। यस सर। एक थी एसोसिएटिव, a + b + c, b + c था ब्रैकेट में, कोई भी दो करो पहले आंसर क्या आता था? सेम। तो इसमें लगेगी एसोसिएटिव। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम आगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, मंडे को।